हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। अकाउंट बैन होने पर सिंगर मासूम शर्मा ने कड़ी नाराज़गी जताई है। सिंगर मासूम शर्मा ने एक दूसरे अकाउंट से पोस्ट डालकर अपना दर्द बयां किया है, जिसमें मासूम शर्मा ने लिखा है, राम राम दोस्तों, पहले मेरे गाने बैन, फिर मेरठ और ग्वालियर के कॉन्सर्ट बैन, अब मेरे इंस्टाग्राम पेज को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। हो सकता है जिस अकाउंट से मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ ये भी सुबह तक ना मिले। मेरे साथ गलत हो रहा है। आप मेरी ताकत हो, आप मेरे साथ यूं ही खड़े रहना। मासूम शर्मा ने कहा है कि यह घटिया हरकत सरकार में उच्च पद पर बैठा बंदा ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गौरतलब है कि मासूम शर्मा फ़ैन पेज के नाम से बनाए इस अकाउंट में उनके लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर थे। बता दें कि कुछ समय पहले सरकार ने हिंसा और गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात कहते हुए मासूम शर्मा के 10 गाने बैन कर दिए थे। इसी साल 22 मार्च को पुलिस ने मासूम शर्मा के हाथ से लाइव कॉन्सर्ट के दौरान माइक भी छीन लिया था। हरियाणा के गुरुग्राम में हुए इस शो को बीच में ही बंद करवा दिया था। इंस्टाग्राम पर सिंगर मासूम शर्मा के 2 अकाउंट हैं। उनके एक तो पर्सनल अकाउंट है और दूसरा उनका फ़ैन का अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। वहीं प्रमोशन के लिए उन्होंने दूसरा अकाउंट बनाया हुआ था जिसके लगभग 7.61 लाख फॉलोवर यानी 7,61,000 फॉलोवर्स हैं। जब उनकी टीम ने इसे खोलने की कोशिश की तो उसमें लिखा आया कि यह पेज उपलब्ध नहीं है। दरअसल मासूम शर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया है और जब उनकी टीम लगातार इस अकाउंट को खोलने में जुट रही थी, अकाउंट को लॉगिन करने के प्रयास लगाए जा रहे थे, तो उस दौरान मासूम शर्मा का अकाउंट नहीं खुल रहा था, जिसके चलते देर रात मासूम शर्मा ने एक पोस्ट भी डाली जिसमें मासूम शर्मा ने सरकार के उच्च पद पर बैठा एक ओछे बंदे की हरकतों की बातचीत भी उन्होंने कही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि सुबह तक जिस अकाउंट से मैं पोस्ट डाल रहा हूँ ये भी ना रहे। तो ऐसे में मेरी आप सभी लोगों से अपील कि आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। इसी तरह से कुछ दिन पहले 10 गाने भी डिलीट होते हैं, उसके बाद से हरियाणा के और भी जो कलाकार हैं उनके भी गाने डिलीट होते हैं और कुछ मूवीज़ डिलीट होती हैं, फिल्में भी डिलीट होती हैं। और सरकार का साफ तौर पर यह भी कहना है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान ये भी बात कही थी कि गन कल्चर को बढ़ावा देने और बदमाशी के गाने जो हैं वो हरियाणा में चलने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके जवाब में सिंगर मासूम शर्मा ने एक लाइव शो में ये भी बात कही थी, एक इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि अगर हरियाणा के अंदर इस तरह के गाने जो हैं डिलीट किए जाएंगे तो आज का जो यूथ है वो पंजाब के गाने फॉलो करेगा, जिसके बाद से लगातार ट्रोल होते आ रहे हैं। और साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो मासूम शर्मा के फ़ैन हैं और कई लोग ये भी बता रहे हैं कि सही हुआ, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत हुआ। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या समझते हैं? साथ ही साथ मासूम शर्मा ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि अगर हरियाणा के अंदर गन कल्चर या फिर इसी तरह के गाने ऐसे डिलीट होते रहे तो हरियाणवी इंडस्ट्री जो है वो उसमें जो है इस तरह के कलाकार नहीं आएंगे और जो हरियाणा के लोग हैं, यूथ हैं, वो पंजाब के गाने सुनना पसंद करेंगे, जिससे पंजाब की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो ऐसे में मासूम शर्मा ने ये तमाम बातें जो हैं एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या इस बारे में क्या राय रखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ में बंटी लामसर, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।